Our today's topic is health and disease. What is a good health? Good health होता क्या है? Good health may mean different things to different people. Good health जो होता है वो अलग अलग इंसान के लिए अलग मीनिंग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, टू ए कोल माइनर इट मीन्स बीइंग फिट इनफ टू डू हार्ड फिजिकल लेबर. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कोल माइनर का, उनके लिए हेल्थ वो है जिससे कि वो फिट रहे अपना फिजिकल लेबर करने के लिए, उनके लिए वही हेल्थ है. एंड टू एन ऑफिसर वर्कर इट मे मीन हैविंग द मेंटल अल्टरनेट्स टू डील विद पीपल टेक डिसीजन इटीसी. और एक ऑफिसर वर्कर के लिए हेल्थ ये है कि उनका मेंटल अल्टरनेस जो है वो ठीक रहे, वो डिसीजन ठीक से ले सके, उनके लिए ये हेल्थ है. इन जनरल ए पीपल इज सेड टू बी इन गुड हेल्थ इफ ही इज फ्री फ्रॉम डिजीज. और जनरल में हम लोग हेल्थ को बोल सकते हैं कि कोई भी पीपल किसी भी डिजीज से फ्री रहे, उसे ही हम हेल्थ बोलते हैं. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का आपका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ सकता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? द आंसर हम लोग बोल सकते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ एज फॉलोज. WHO ने इसे डिफाइन किया है. हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिल्मिटी. हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग में हम लोग फिट रहते हैं. द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन कैन अडॉप्ट इजली टू चेंज इन द लिविंग कंडीशन वेदर इटीसी ऑल्सो टेक स्ट्रेस वेल. अ हेल्दी पीपल कैन एंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट. एक हेल्दी पीपल जो होते हैं कोई भी सिचुएशन में या फिर कोई भी कंडीशन में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने एडाप्टेशन को. बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. कुछ कंडीशन है हमारे गुड हेल्थ के लिए. फर्स्ट है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन. व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट इज द फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. बैलेंस डाइट जो है वह पहला कंडीशन है हमारे गुड हेल्थ के लिए. अ बैलेंस डाइट इज वन दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड आवर बॉडी इन करेक्ट पोजीशन. बैलेंस डाइट वो है जो कि हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन करेक्ट प्रोपोर्शन में, करेक्ट सही मात्रा में. प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे आपका मात्रा होगा. द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल. हमारे बॉडी में जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है. नेक्स्ट है हमारा पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन से हम क्या समझते हैं? पर्सनल हाइजीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. पर्सनल हाइजीन भी जो है एक अच्छे हेल्दी पीपल के लिए ज़रूरी है. वी शुड बाथ रेगुलरली, वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा नहाना चाहिए, क्लीन कपड़े पहनना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए. इसी तरह से हम लोग पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, सही तरह से रह सकते हैं. क्लीन सराउंडिंग. आवर नेक्स्ट है क्लीन सराउंडिंग. आवर हेल्थ डिपेंड ऑन द क्लीनिनेस ऑफ आवर सराउंडिंग. हमारे हेल्थ जो है हमारे आसपास में कैसा साफ सफाई है इससे पे भी डिपेंड करता है. फ्लाइज, मॉस्किटो कैरी जर्म्स दैट काउज, जैसे कि जो फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, ये बहुत सारे डिजीज अपने साथ कैरी करते हैं और इनसे भी हमें बहुत सा खतरा है बीमारी होने का. क्लीन फूड एंड वाटर. हमें हमेशा क्लीन फूड, अच्छे तरह का खाना लेना चाहिए, वाटर सही तरह से लेना चाहिए. क्लीन एयर. और बेसिकली हमारे शरीर में क्लीन एयर पहुंचना चाहिए. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अभी डे बाय डे हमारा जो सराउंडिंग है वो बहुत ही पॉल्यूटेड होते जा रहा है. इसी कारण हमें क्लीन एयर की भी बहुत ज़रूरत है. ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर काउजिंग रेस्पिरेशन डिजीज. ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर, अगर हम लोग पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करेंगे तो ये हमारे बॉडी में बहुत से डिजीज पैदा कर सकते, जैसे अस्थमा और भी बहुत से. नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन. हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए और रिलैक्स देना चाहिए हमारे बॉडी को. रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट. रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारे बॉडी को फिट रखता है. देन नेक्स्ट है नो एडिक्शन. जनरली when we talk about addiction we mean the habit of smoking, drinking और taking drugs. जब भी हम लोग एडिक्शन का बात करते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि जरूर ये हैबिट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या तो ड्रग्स लेने का होगा. एंड एडिक्शन काउज हेल्थ प्रॉब्लम. एक एडिक्शन जो होते हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम काउज कर सकते हैं. ड्रिंकिंग एल्कोहल रिड्यूसेस मेंटल एंड फिजिकल अलर्टनेस. अगर अल्कोहल कोई ज़्यादा लेता है तो उसे मेंटली बहुत ही अल्टरनेस होती है. एंड एक्सरसाइज यूज ऑफ अल्कोहल में अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. और ज़्यादा अल्कोहल लेने से हमारा नर्वस सिस्टम भी जो होता है वो खराब हो सकता है, डैमेज कर सकता है, लिवर को भी वो. और स्मोकिंग जो है वो हमारे रिस्पिरेटरी को खराब कर सकता है, हार्ट डिजीज भी हो सकता है. और स्पेशली सबसे बड़ा बीमारी जिसे हम कहते हैं कैंसर भी स्मोकिंग से ही होता है. च्यूइंग tobacco can cause oral cancer and dental problem.
और टबैको लेने से हमें ओरल कैंसर भी हो सकता है और डेंटल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादातर लोगों को रहती है। ड्रग्स लाइक हीरोइन, कोकेन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और ड्रग्स जो लेते हैं उन्हें नर्वस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होता है। फॉर गुड हेल्थ वी शुड सी नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस, इसीलिए गुड हेल्थ के लिए हमें नो एडिक्शंस, एडिक्टिव कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स हो। नेक्स्ट है हमारा गुड इकोनॉमिक कंडीशन, और उससे भी नेक्स्ट है कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सही होना चाहिए। पीपल हु आर पुअर अफोर्ड मैनी ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, पीपल जो होते हैं पुअर वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं गुड हेल्थ के लिए अपना खाना। फॉर एग्जाम्पल दे मे नॉट एबल टू अफोर्ड ए बैलेंस डाइट, जैसे कि वो अपना एक बैलेंस डाइट नहीं मेंटेन कर पाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन ओवर क्राउडेड अनहाइजीनिक एरिया, उससे भी बड़ी बात की वो लोग बहुत क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं जहाँ की अनहाइजीन रहता है और इससे वो बहुत बीमार पड़ते हैं और इनसे इनका कंडीशन पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए हमें गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी चाहिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज। व्हाट इज डिजीज? अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट लेट द बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली। डिजीज ये है जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, हमारे बॉडी को सही तरह से फंक्शन नहीं करने देता है, उसे ही हम डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एर्थ्रिटिस इज अ डिजीज फॉर जॉइंट विच अफेक्ट द एल्डरली पीपल विथ एर्थ्रिटिस मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इट फिंगर, बेंड देयर लेग्स, फ्लू, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड सम अदर डिजीज। जैसे कि बहुत से डिजीज है, जैसे कि एर्थराइटिस का डिजीज यहाँ पे दिया गया है। ये जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें होता है, उनके फिंगर्स में या लेग्स में, जिससे कि वो चलने में या उठने में कठिनाई होती है। फिर हमारा इन्फ्लूएंजा है, टाइफाइड है, कॉमन कोल्ड है और भी बहुत सी बीमारी है। सम टाइम ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ एन इंजरी। कुछ टाइम होता है डिजीज तो ठीक है, पर कुछ इंजरी के कारण भी हमारा बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता। जैसे कि हमें मान लीजिए कहीं चोट लग गई है तो उससे भी हमारा, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाना, इससे भी हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी डिजीज, हमें उसका साइन क्या है, उसका सिम्टम क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर को, द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज साइन ऑफ द डिजीज कॉल्ड गॉइटर। जो गले का फूलना होता है, यहाँ पे इनलार्ज हो जाना थायराइड ग्लैंड का, इस डिजीज का नाम है गॉइटर, जो कि आपका आयोडीन के इफिशियंसी से होता है। टॉपिक इज, our next topic is acute and chronic disease. A disease that occurs suddenly and lasts for a short time is called an acute disease. Acute disease उसे हम कहते हैं जो कि तुरंत काउज हो और फिर तुरंत अकर हो और फिर थोड़ा दिन में ही खत्म हो जाए, जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। बट क्रोनिक डिजीज जो होता है ये बहुत दिनों तक चलता है, उसे ही हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। डिफरेंट काउजेज ऑफ डिजीज। अब इसका काउज क्या है? तो फर्स्ट है इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे कि फैक्टर विद इन द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर है। दूसरा है एक्सटर्नल, जो कि हमारे बॉडी के बाहर हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? डिजीज एज यू नो हैव डिफरेंट काउज, सम डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। कुछ डिजीज जो होते हैं हमारे इन्फेक्शन से आते हैं। व्हाट डज इन्फेक्शन मीन्स? तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? द एंट्री इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिजीज काउजिंग ऑर्गन इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। एक ऑर्गेनिज की हमारे शरीर में एंट्री होती है और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होते जाता है, उस तरह का डिजीज को ही हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। डिजीज काउजिंग ऑर्गेन्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजेंस। वैसे डिजीज के ऑर्गेन जो होते हैं, डिजीज काउजिंग ऑर्गेन्स, उन्हें हम इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एन इन्फ्लुएंजा वायरस एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया इन्फ्लुएंजा इलेक्ट्रॉन को। हमारा यहाँ पे काउज दिया हुआ है, डिजीज दिया, जैसे कि बैक्टीरिया, इससे कौन कौन से काउज होते हैं? क्लोरा, टाइफाइड, डायरिया और भी बहुत से हैं। वायरस एड्स, रेबीज, डायरिया, हेपेटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। फिर हमारा है फंगी, जिसमें मदुराई, फूड, स्किन डिजीज, फूड पॉइजनिंग, प्रोटोजोआ, मलेरिया, डायरिया और भी बहुत से हैं। वॉर्म से फिलेरियसिस,